नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी बेसिक मैथ्स की क्लास है। जितने भी बच्चे बेसिक मैथ्स से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आपकी जो फ्री सेशन में क्लास होती है, जो आपकी ऐप पे ही है, जो 10 बजे होती है, उसमें आपको परसेंटेज के बेसिक टू हाई लेवल सब क्वेश्चंस करने के लिए मौका मिलेंगे। मतलब सीजीएल के क्वेश्चंस है तो यूं नहीं सर, सीजीएल के क्वेश्चंस है वो मैंने इजी टू हार्ड अरेंज किए हैं ताकि सब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। फिलहाल तो आज हम सीखेंगे परसेंटेज। तो सर हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, उसका क्या हुआ? हमने क्षेत्रमिति चैप्टर शुरू किया था, वो तो हमने बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चों को परसेंटेज और अनुपात समानुपात चैप्टर दोनों नहीं पढ़ा होने के कारण अब जो नया बैच है इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने परसेंटेज और अनुपात समानुपात दोनों चैप्टर नहीं पढ़े। मतलब अनुपात समानुपात पढ़ा है लेकिन परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत फील हो रही है। तो उन लोगों की दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने कहा पहले हम परसेंटेज चैप्टर कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, अपना जो मेंसुरेशन चैप्टर उसको वापस आगे बढ़ा लेंगे। तो परसेंटेज आज हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे एकदम बेसिक और जीरो लेवल से, जो बच्चे सब कुछ मिलेगा, परसेंटेज की सीट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। इस क्लास में तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस क्लास में पूरा बेसिक मतलब बेसिक लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबको पढ़ेंगे हम, ठीक है। और जो आपकी 10 बजे सीजीएल वाली क्लास है, ठीक है, वो भी आप अटेंड कीजिएगा। उसमें भी आप देखिएगा आप कितना कुछ कर पा रहे हो, क्योंकि तो पैटर्न टीसीएस का है और नए जो एग्ज़ाम्स हैं वो टीसीएस ही उसका ज़्यादा इन्रोलमेंट है, या टीसीएस के एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को छांट के आपको कराया जा रहा है। तो फिलहाल तो चैप्टर शुरू किया जाए परसेंटेज, है ना। तो हम बात करते हैं प्रतिशत की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत की। हाँ भाई, प्रतिशत क्या है सर? देखो प्रतिशत है क्या? प्रतिशत का मतलब है 100 में से। हम क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम एक बार समझे कि परसेंटेज है क्या, प्रतिशत है क्या। प्रतिशत शब्द का मतलब है 100 में से। प्रतिशत शब्द का मतलब क्या है? 100 में से। 100 में से का क्या मतलब हुआ सर? ध्यान से देखना। एक बच्चा है जो 60 मार्क्स का एग्जाम दे के आया है, ठीक है ना, और मार्क्स लाया है 48, ठीक है, बिल्कुल सर। एक दूसरा बच्चा है जो 90 मार्क्स का पेपर दे के आया है, ठीक है ना, और वो मार्क्स लाया आपके 63। अब इन दोनों बच्चों में चल रही लड़ाई। पहले हम परसेंटेज को बेसिक सीख ले, अपनी आत्मा में डाल ले कि सर परसेंटेज है क्या। भाई 60 मार्क्स का पेपर है, ये 48 मार्क्स लेके आया, ये 90 मार्क्स का पेपर है, ये 63 मार्क्स लेके आया। किसके मार्क्स ज़्यादा है? मार्क्स इसके ज़्यादा है अंकों की भाषा में। भाई अंक तो कौन है? आपको कहे 48 और 63 में कौन ज़्यादा है, तो आपको कहे सर 63 ज़्यादा है, तो ये तो होगी अंकों की भाषा। लेकिन अगर हमें इन दोनों में तुलना करनी है, इन दोनों में अगर तुलना करनी है, लड़ाई चल रही है, मैं ज़्यादा, तो हम कहें, हमने कहा भाई एक काम करें, क्यों ना हम आप दोनों की तुलना 100 में से कर दें। हम टोटल पेपर 100 नंबर का सोच ले, ठीक है। उससे पहले हमारे पास एक जुगाड़ भी है। कैसे जुगाड़? क्या है, ध्यान से देखो जुगाड़ भी ये हो सकता है कि हम क्या करें, इसके पेपर को 90 और 90 180 का कर दे। उदाहरण है सिंपल सा, सिंपल तरीके से तुम लेना, ज़्यादा सीरियस मत लेना, बस समझना बात को। बात क्या है, हमने कहा भैया एक काम करते हैं, तेरा पेपर जो है 180 मार्क्स का कर देते हैं। कितने का? 180 मार्क्स का। तो 180 मार्क्स का करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 2 से गुणा करना पड़ेगा। भाई इसका पेपर अगर हमने 180 मार्क्स का किया, देखो अभी सिर्फ मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा। और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस के साथ ही हम चैप्टर पढ़ते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम चैप्टर उसी तरीके से पढ़ते हैं कि पुराने आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस में हम कैसे अपना रोल दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, हमने इसको डबल किया सर, देखो 90 का डबल कितना हो गया सर? 180 हो गया, बिल्कुल। इसका डबल कितना हो गया सर? 6 दूनी 12, 126 मार्क्स हो गए, बिल्कुल हो गए सर। अब हमें क्या करा, हमने कहा सर इसके भी मार्क्स 180 में से कर देते हैं। उसके लिए हम इनको 3 गुना कर देते हैं। 3 गुना कर देंगे तो 60 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 180। मैं बराबर दिखाने के लिए, नीचे वाले मार्क्स को बराबर दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। इसका दुगुना किया, इसका मैंने 3 गुना किया, और कोई बड़ा रीज़न नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो मैंने अगर इसको 3 गुना किया तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। 50 50 50 144। इसका मतलब इसका अगर पेपर 180 मार्क्स का होता तो इसके 144 मार्क्स आते, इसका पेपर 180 मार्क्स का होता तो इसके 126 मार्क्स आते। अब आप मुझे बताओ किसके मार्क्स ज़्यादा हैं? बात तो वही है, उसी कहानी को आगे लेके चले हम। इसका मतलब इस बंदे के नंबर क्या है? ज़्यादा है, परसेंटेज के रूप में। बस यही काम, यही तुलना, दो राशियों में तुलना, दो लोगों के अंकों में तुलना, दो लोगों की हाइट में तुलना, दो लोगों के धन में तुलना, दो लोगों की आयु में तुलना, इस तरह की सब तरह की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिशत को काम में लेते हैं।
तो हमने सोचा कि रोज़ रोज़ तो हम ऐसा करेंगे नहीं, इसको दुगुना करो, इसको दुगुना करो, इसको बराबर करो, तो क्यों ना हम क्या करते हैं, हम प्रतिशत की अवधारणा पे काम कर लेते हैं। तो प्रतिशत की मूल अवधारणा है 100 में से कितना होगा। प्रतिशत की मूल अवधारणा क्या है, 100 में से कितना होगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इनका प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत कैसे निकालोगे, आपके गुरुजी जो थे वो आपके अंक ऐसे ही लिखते थे, हाँ सर ऐसे ही लिखते थे। हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखो 48 मार्क्स आए कितने में से, 60 में से, कितने में से, 60 में से। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल सर, 20 तिया 60 और 20 पंजे, ठीक है सर। ये किससे कट रहा है सर, इससे कट रहा है 16 तिया 48 और 16 पाँच कितना हो गया 80, ठीक है। बिल्कुल, एक बार वापस लिख देता हूँ ताकि सब लोग आराम से देख सकें। तो 48 या आपने 60 लिखा है गुणा 100 लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करें आप 0 से 0 काटते हैं, 8 संग 48 भी कर सकते थे। 80%, हमने इसके अंक बोल दिए 80%। 80% का मतलब है 80%, पीछे प्रतिशत चिपक गया, इसका मतलब है 100 में से 80। इसके अंक अगर 100 में से होते तो 100 में से कितने होते, 100 में से 80 होते। ये इसके अंक, हमने इसके अंकों का हमने प्रतिशत ज्ञात कर लिया, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा 63 बाई कितना लिखा है 90, इसे हम 100 से गुणा करते हैं। बिल्कुल सर, आप 0 से 0 काट लो सर, 9 7 की 63 कितना आ रहा है 70%। तो इसके अंक कितने आ रहे हैं, इसके अंक आ रहे हैं 70%। तो हमें पता चल रहा है कि ये वाली जो राशि है ना, ये सर ये वाली जो राशि है ना, इसके जो अंक है ना, इसके अंक ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा होता है उधर मुंह खुला रखते हैं, ये ज़्यादा है और ये कम है। ये बात हमने सीखी और यही प्रतिशत की मूल अवधारणा है कि 100 में से ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, 100 में से ज्ञात करना। इसका मतलब ये हो गया, मैं सबके कमेंट लूँगा, आप निश्चिंत रहना। इसका मतलब ये हो गया, जब हम तुलना 100 में से करते हैं, जब हम तुलना 100 में से करते हैं तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। तो पहली मूल अवधारणा हो गई कि प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करो। प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करो। ये लीजिए, क्या सर प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करो। अब 100 से गुणा किसको करो सर, तो भैया एक राशि को आप अंश में लिखो, ठीक है सर, और एक राशि को आप हर में लिखो और उसे आप 100 से गुणा करो। तो आप क्या करोगे, तो आप प्रतिशत में बदल चुके होंगे। तो ये प्रतिशत ज्ञात करने की मूल अवधारणा है। प्रतिशत ज्ञात करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हमें 100 से गुणा करना होता है। प्रतिशत की पहली अवधारणा समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब हम चलते हैं भाषा के अंदर। अब हम प्रश्न की भाषा पे बात करते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो देखिए। बाकी जो प्रश्न, हम कुछ प्रश्न यहाँ करेंगे, कुछ प्रैक्टिस शीट में करेंगे, कुछ चैप्टर टेस्ट में करेंगे, सब चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने आएगी, ठीक है ना। हाँ, इस बेत में सब कुछ 0 से शुरू किया है वापस, क्योंकि आप खुद समझ रहे होंगे कि बेसिक इसमें हर चैप्टर 0 से कर रहे हैं। पहले मैंने सरलीकरण कराया है, फिर अनुपात समानुपात कराया है, अब प्रतिशत करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा अगर नहीं था तो वो समझ लो कि आज ही मेरा शुरू हुआ है, क्योंकि जिस बच्चे ने आज ही एडमिशन लिया है उसके लिए आज से ही चैप्टर शुरू हो रहा है, आज से ही पूरी कहानी शुरू हो रही है, आज से ही गणित शुरू हो रही है, और वो आज से ही आगे कंटिन्यू पढ़ता जाए तो भी हो जाएगा। अभी भी अगले 45 दिन में मैं आपका सिलेबस 2 बार कराऊंगा, निश्चिंत रहना। बेसिक लेवल वाला जो सिलेबस है अगले 45 दिन में 2 बार होने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। क्या लिखा है, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल हैं, ठीक है सर। उसने कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। देखो सवाल, पहले ही सवाल में मैं थोड़ी सी गणना लेके आया हूँ ताकि थोड़ी गणना भी हो जाएगी, तो हमारी थोड़ी गणित पे भी काम हो जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या बताऊँ भाई, रन इसने 3 तरीके से बनाए, या तो चौके से बनाए, या छक्के से बनाए, या दौड़ के बनाए। क्योंकि वाइट के जो रन है वो तो क्रिकेटर के खुद के रन तो काउंट नहीं होते ना, बल्लेबाज के रन तो काउंट नहीं होते ना। बिल्कुल सर, बल्लेबाज के रन तो 3 तरीके से बन सकते हैं, चौके से, छक्के से, या जो भी उसने दौड़ के बनाए वो, ठीक है। जिसमें 6 चौके शामिल है, मतलब 6 चौके शामिल है, मतलब 6 × 4 24 रन उसने चौकों से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल 6 चौक 24 रन। 10 उसने छक्के लगाए, ठीक है। उसने छक्के कितने लगाए भाई, पहले इसने 6 चौके लगाए, 10 इसने छक्के लगाए, 10 इसने छक्के लगाए तो कितने रन बन गए, 60 रन बन गए सर। इसने टोटल 84 रन इसने चौके और छक्कों से बनाए। 4 और 6 से इसने कितने रन बनाए, 84 रन बनाए। अब इसने टोटल रन कितने बनाए, 124। जो पीछे रन जो बच गए हैं वो रन इसने दौड़कर बनाए। तो आप अगर 124 में से 84 को घटा देते हो, ठीक है। चलिए, ये बेसिक लेवल के एग्जाम का सवाल है ना। 124 में से अगर आपने 84 को घटा दिया तो पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया 40। कितना बच गया, 40 रन इसने क्या किया,
40 रन इसने दौड़ कर बनाए हैं, ठीक है बिल्कुल। तो ये भी तो यही कह रहा है, उसने कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर बनाए हैं। तो हमें प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम बोलते हैं कितने में से कितना, या फिर हम बोलते हैं कितने पर कितना, एक ही बात है। हम क्या बोलते हैं? कितने पर कितना। आप भी ऐसे ही बोलोगे आज के बाद, प्रतिशत निकालना होगा तो कितने पर कितना। ये बात आपके लाभ हानि में भी काम आएगी, जहाँ आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आप एक ही फॉर्मूला याद करोगे, कितने पर कितना। जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम बोलते हैं कितने पर कितना। ठीक है सर, कितने पर कितना। सर कितने पर? 124 पर। कुल रन कितने हैं? 124। 124 पर कितना? 124 पर 40। तो 40 बटा 124 गुना 100। ये लिख दिया मैंने 40, ये बटा में लिख दिया मैंने 124 और गुणा में मैंने लिख दिया 100। अब हर एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से उसमें गणना आती है। कुछ एग्जाम्स में गणना सिंपल आती है, कुछ एग्जाम्स में गणना टफ आती है। लेकिन हमने एक थोड़ी सी गणना वाला सवाल लिया है ताकि हम स्टार्ट से ही थोड़ा सा गणना से रूबरू होते हुए चलते रहें, है ना, ताकि आपका थोड़ा भला हो जाए। बस बात ये है। देखो सर, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो ऊपर तो आ गया 1000 और नीचे आ गया 31। सिंपल सी बात है। बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है। अब हमें पता है 1000 और 31 में आपस में तो और कुछ कटता नहीं। अब हमें इसी को आगे लेके पॉइंटों में जाना है। बिल्कुल जाना है सर। देखो 31 का पार्ट अगर आप 3 बार बोलोगे, 31 का पार्ट 3 बार बोलोगे तो देखो 31 × 3 कितना होता है? तो 30 30 30 1 1 1, तो 31 या 93। और नहीं तो आप 31 × 3 करके देख लो, 93। मतलब उत्तर 3 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 30% से ज़्यादा उत्तर आ रहा है। तो आप तो उत्तर नहीं हो और आप भी उत्तर नहीं हो भाई। 3 बार तो भाग जा ही रहा है ना। आप जरूरी नहीं है आप भाग ऐसे दो, आप ऐसे दो स्टार्ट में, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। आपने 31 दिया, 93 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर। कितना बच गया पीछे बच गया सर 7। कितना बच गया? 7। आपने 0 लिख दिया। अब 31 दूनी 62 दो बार ही जाएगा, 31 दूनी 62 दो बार जाएगा, तो 32 पॉइंट समथिंग उत्तर आएगा। हाँ सर, 32 पॉइंट समथिंग उत्तर आएगा। अब देखो 2 उत्तर तो पहले ही कट चुके हैं, 32 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर सही होगा। तो एग्जाम में आपको पूरा उत्तर निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ये कार्य करना था। अब आप इस उत्तर को अपने आप ही अपने मन से ऐसा लिख लीजिए कि हाँ सर, ये 32 सही, 8/31 ही आ रहा होगा। ये हमने परसेंटेज निकाला। ये हमने बात करी प्रतिशत की मूल अवधारणा पे, हमने प्रतिशत निकाला। प्रतिशत निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रतिशत निकालने के लिए हम बोलते हैं कितने पर कितना। क्या बोलते हैं भाई? कितने पर कितना। देखो आपके मोबाइल ऐप पे टाइम टेबल दिया रहता है, उसके अनुसार आओ, क्लास को अटेंड करो, ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो सब कुछ जीवन में चीज़ें सरल हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, लड़ने के लिए आप में एक बार साहस होना चाहिए, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आई होप ये बात आप सब लोगों को समझ में आई है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। चलिए, डी उत्तर दिया, उनका डी उत्तर बहुत अच्छा है, बहुत सही है। अगला सवाल क्या? बहुत सिंपल सा सवाल। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, ठीक है, उसमें से 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 जो सेब है वो है। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? अब देखो, यहाँ मैंने आपको एक एक नियम सिखाया, उसको प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना भी देखते हैं। हमें जो राशि दे रखी है वो क्या है? हमें जो प्रतिशत दे रखा है उस पर हम काम करेंगे, लेकिन किसके आधार पे काम करेंगे? हमें राशि क्या दे रखी है? मेरे कहने का मतलब है, एक चीज़ तो यहाँ परसेंटेज में लिखी हुई है और एक चीज़ हमारे 540 लिखा है संख्या के रूप में। तो ये जो संख्या लिखी हुई है ना, यही सब कुछ है ना, यही सब कुछ है। परसेंटेज सब कुछ नहीं है। परसेंटेज सब कुछ क्यों नहीं है सर? परसेंटेज तो बदलता रहता है। अगर कोई बंदा बोले आपके धन का 50% दे दो, अब आपके पास 500 है, 50% का मतलब आधा होता है, ये तो सबको पता है। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो हमें वो टेबल सिखा ही नहीं, 50% कितना होता है, 25% कितना होता है, 5% कितना होता है, 20% कितना होता है, 12.5% कितना होता है। मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, आप निश्चिंत रहना, ठीक है। 50% आधा होता है। अब मैंने कहा आपके धन का 50% दे दो, आपके पास 500 रुपये है तो आप 250 रुपये दोगे। आपके पास 1000 रुपये है तो आप 500 रुपये दोगे, है ना। अगर आपके पास 600 रुपये है तो आप 300 रुपये दोगे। कह महा सर, ये तो 50% तो बदलता जा रहा है, कभी ये कुछ हो जाता है, कभी ये कुछ हो जाता है, कभी ये कुछ हो जाता है। यही कारण है कि हम काम किस पे करते हैं? राशि पे करते हैं। 540 फिक्स है, 540 सेव मतलब 540 सेव, इनको हमने लिख दिया ऊपर। फिर हम एक एक नियम लगाते हैं। एक एक नियम लगाने का तरीका क्या है? जो ये है इसके नीचे लिखेंगे और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे। अभी 2-3 तरीके बताऊंगा स्टार्ट में,
कैसे 2-3 तरीके बता के कंफ्यूज करोगे क्या हमारे को? नहीं भाई, कंफ्यूज नहीं करूँगा, ध्यान से देखना। 540 है ना, जो ये है इसके नीचे लिखेंगे, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे, है ना, जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। क्या सर देखो, आप कह रहे हो 40% सेव बेच दिए, माना कि टोटल सेव 100 है। जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो कुल मात्रा को जिससे हम काम शुरू करते हैं उसे हम 100 बोलते हैं, ठीक है। उसमें से 40% बेच दिए, अगर आपने 100 में से 40 बेच दिए तो पीछे कितने बच गए सर? पीछे बच गए आपके 60। तो ये क्या है? ये वो है सर जो आपने बेच दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल। और ये जो है वो आपके शेष रह गए, वो है। बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। ये 540 कौन से बता रहा है? 540 जो आपको दे रखे हैं ये कौन से हैं? ये जो बेच दिए हैं वो है, या ये शेष रह गए हैं वो है? ये बताओ। क्या सर ये 540 वो है जो उसके पास रह गए हैं, मतलब ये 60 के बराबर है, ये 60 के बराबर है। सिंपल एक ही नियम लगाना तो ऐसे कर लो कि भाई 60% किसके बराबर है? 540 के बराबर है, ठीक है सर। तो 1% किसके बराबर होगा? 540/60 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 100% किसके बराबर होगा? गुणा 100 के बराबर होगा, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, 9 छंगा की 54, 9 के बाद 2 0 लगे, 900 आपके सवाल का जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सर। यही एक एक नियम जो मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो में सबसे पहले सिखाया आपको, सबसे पहले भाग में मैंने एक नियम ही सिखाया है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। क्या सर ये जो 540 है किसके बराबर है? क्या ये 100 के बराबर है? क्या ये 40 के बराबर है? क्या ये 60 के बराबर है? और इन दोनों का अंतर, बचे हुए सेव और शेष सेव में अंतर 20 का है। कुल सेव 100 है, जो बेच दिए वो 40 है, जो शेष बच गए वो 60 है, और जो बेच दिए और जो शेष रह गए उनके बीच का अंतर 20 है। ये 4 बातें यहाँ पर नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। ये 540 कौन से हैं? ये 540 वो है सर जो शेष रह गए हैं। शेष हमारे यहाँ पे कितने रह गए? 60। तो ये 60 के बराबर है। जो ज्ञात करना उनका उससे गुणा करो, हमें कुल ज्ञात करना है तो कुल 100 के बराबर है, तो हमने 900 निकाल लिया। दोनों में से किसी भी तरह से आप एक एक नियम लगा लो। तो जो आपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में एक एक नियम सीखा था वो हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लिया, और थोड़ा सा हमारे परसेंटेज पे हमने काम कर लिया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में आपको अपने जोहर दिखाने थोड़े से। सवाल एग्जाम में आया हुआ है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं लाया हूँ मैं जो मैं अपने मन से लिख के लाया हूँ, ठीक है। सीता गीता राम श्याम सब हमारे साथ में सवालों के साथ में ही है, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। देखो मैं सबके नाम नहीं लूँगा बार बार, ठीक है ना, आप कहोगे तो ले लूँगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा आनंद लेके पढ़ना इसको। शुरू में सॉन्ग सुना था ना, उसमें क्या था? उसमें ये कहा गया था कि आपको अपने आप को प्रूफ करना है। अब वो समय आ गया है कि आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, है ना, उस स्ट्रगल के लिए, उस संघर्ष के लिए, उस लड़ाई के लिए, उस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 80% केले सड़े हुए हैं। तो अच्छे फलों का प्रतिशत बताओ। प्रतिशत हमें अच्छे फलों का बताना है सर। बिल्कुल सर। सर हमें प्रतिशत बताना है तो हमारे प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? हमारे प्रतिशत का फॉर्मूला है ना, कितने पर कितना, कितने पर कितना, ये हमारे प्रतिशत का फॉर्मूला है सर, ठीक है सर। हमें तो सूत्र पता है, हमें तो फॉर्मूला पता है, ठीक है। देखो भाई 600 संतरे हैं यहाँ पर, कितने? 600, ठीक है। 600 का 30% कितना होगा सर? 600 का 30% 180 होगा। क्या सर यहाँ तो एक नई चीज़ आ गई, पहले 600 का 30% निकालना सीखो। तो यहाँ प्रतिशत की सेकंड अवधारणा आ गई, प्रतिशत की द्वितीय अवधारणा जो है वो यहाँ पे आ गई, और वो ये है कि प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करना नहीं, प्रतिशत ज्ञात करना तो पहले सीख गए। प्रतिशत से संख्या ज्ञात करना, प्रतिशत से संख्या ज्ञात करना, ये हमारी टाइप 2 है वैसे देखा जाए तो। प्रतिशत से संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ? प्रतिशत से संख्या ज्ञात करने का ये मतलब हुआ, आपने एक पेपर दिया, आपने एक पूरा एग्जाम दिया जो 600 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 600 मार्क्स का, ठीक है, बिल्कुल। आपके दोस्त ने आके पूछा, हाँ भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? तो आपने कहा मेरे 80% बने। कितने? 80%। तो 80% बने हैं। तो उसने कहा अच्छा तेरे 600 में से 80 मार्क्स आए हैं। आपने कहा अरे भैया 80 मार्क्स नहीं आए 600 में से, मेरे 80% बने हैं, मैं अपना रिजल्ट बता रहा हूँ तेरे, मेरे 80% है। तो उसने कहा 80% का क्या मतलब हुआ? छोटा बच्चा हुआ। तो आपने कहा देखो मैं तेरे को सिखाता हूँ भाई, बात क्या है। बात ये है 600 का 80%, 600 का 80% कैसे निकालते हैं मैं तेरे को बताता हूँ। का की जगह तो गुणा लिख दो। 600 का मतलब गणित में गुणा होता है।
80% तो 80/100, जहाँ भी प्रतिशत का निशान है और प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 लगेगा। जब हम प्रतिशत से संख्या ज्ञात करते हैं तो प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। जो दूसरा नियम है, प्रतिशत हटेगा, जहाँ भी प्रतिशत का निशान दिखेगा और हम हल करेंगे, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा 100 लगेगा। क्या कहा? प्रतिशत हटेगा तो बट्टा 100 लगेगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, तो समझ में आ गई। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दो, 8 से 48, 480। आप कहोगे भैया तो इधर आ, मेरे 80 नंबर नहीं आए हैं, मेरे 480 नंबर आए। ठीक है, हाँ, अब ये बातें अलग अलग है, बहुत सारी बातें हैं। चलो एक चीज़ यहाँ पे सीखते हैं, एक चीज़ शॉर्ट नोट्स की यहाँ पे सीखते हैं कि 600 का 80% निकालना है। हमारे मन में पहले से है कि परसेंटेज हटेगा बट्टा में 100 लगेगा, 2 0 कटेंगे, हम पहले ही 2 0 काट लेते हैं और 8 से 48, 480 डायरेक्ट लिख देते हैं। लो, हमने अपना थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ा लिया। आपने कहा भी परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 लगेगा ना? हाँ, परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 लगेगा, और बट्टा 100 लगेगा तो 2 0 कटेंगे। तो जब 2 0 अगर अपने पास पहले से हैं तो हम ज़्यादा संघर्ष क्यों करें? ये हमने क्या सीखा सर? देखो, ये हमने रूल सीखा, ये हमने एक बात सीखी, और ये बात क्या थी? बात ये थी कि कहीं लिखा है 40 का 30%। क्या लिखा है? 40 का 30%। एक बात ध्यान रखना, मेरी कहानी मतलब मेरा जो चैप्टर है ना, ऐसे ही शुरू होता है हमेशा, एकदम छोटी छोटी चीज़ों से, एकदम बच्चों वाली चीज़ों से, लेकिन लेके मैं आपको बहुत अच्छे लेवल तक जाऊंगा। बहुत अच्छे लेवल से मतलब है आपके एग्ज़ाम तक, यूँ नहीं है। अच्छा, इसके बाद वाली जो क्लास है परसेंटेज की जो चलेगी, आज वाली परसेंटेज की क्लास के बाद वाली, आपके पास अगर मोबाइल डाटा हो तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जो फ्री क्लासेस के सेक्शन में आपके पास लाइव का मैसेज आएगा, उसमें चलेगी, उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। उसमें CGL 2022 के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और ईजी टू हार्ड अरेंज किए मैंने, टाइप वाइज अरेंज किए। तो वहाँ देखना, अपन कुछ सीख सकते हैं, अपने को पहले से कुछ आता है तो परफॉर्म कर सकते हैं, और किसी को कुछ नहीं आता, सर अपने को कुछ नहीं आता, तो यहाँ से शुरू करो 0 से, आनंद लेके। अभी मैंने क्या सिखाया? हमें पता है परसेंटेज हटेगा बट्टा 100 लगेगा, 2 0 लगने तो 2 0 पहले काट दो, 4 12 लिख दो, इसमें क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है सर। सर मुझे लिखना है 50 का 12%, 50 का 12%। इस बार सर 2 0 नहीं कट रहे हैं, तो 2 0 नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं भैया, 50 गुणा 12/100 ऐसे लिख लो आप बड़े आराम से। ठीक है सर, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार। बस सिंपल सी बात है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैं आ गया सर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे काम में ले लेते हैं हमारे सवाल के अंदर। ठीक है, 600 का 30%, तो मैंने 2 0 यहाँ से हटाए, 6 × 18, 180 आ गया। ठीक है सर। 400 का 18%, ये भी बहुत सिंपल है सर। देखो आप 400 का 18% निकालना है सर हमें। बिल्कुल सर, 400 × 18/100, 2 0 काट दिया, 18 चौक 72। बिल्कुल सर। ये क्या है भाई? ये सड़े हुए फल है, ये सड़े हुए फल है, और सड़े हुए फल टोटल कितने हैं सर? सड़े हुए फल टोटल 252 है। कितने हैं? 252। किसी ने उत्तर दिया क्या भाई? सड़े हुए फल कितने हैं टोटल? सड़े हुए फल 252 है सर। अब यहाँ पर दो चीज़ें, या तो आप सड़े हुए फलों का परसेंटेज निकाल दो और 100 में से माइनस कर दो तो अच्छे फलों का परसेंटेज निकल जाएगा। मैं कहूँ कि आपकी क्लास में 40% लड़के हैं, लेकिन मुझे तो लड़कियों का परसेंटेज बताओ, तो आप कहोगे सर 60% लड़कियाँ हैं। अगर 40% लड़के हैं तो 60% लड़कियाँ हैं। तो या तो आप सड़े हुए फलों का परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, हाँ सर, मैं सड़े हुए फलों का परसेंटेज निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, मैंने ये किया सर, सड़े हुए फल कितने पर कितने? 252 है। सड़े परसेंटेज कैसे निकालते भैया? परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज निकालेंगे सर कितने पर कितना। कैसे निकालेंगे? कितने पर कितना। कैसे निकालेंगे? कितने पर कितना। कितने पर सर? कितने पर सर? 1000 पर। देखो ये कुल मात्रा कितनी है, ये कुल मात्रा कितनी, जोड़ो तो 1000 पर कितना? 252। तो 252 कितने पे हैं? 252 1000 पे हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। यही करते हैं। हमें जब प्रतिशत ज्ञात करना होता तो हम 100 से गुणा करते हैं, तो हमने परसेंटेज ज्ञात करना था तो 100 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया? 25.2। लेकिन 25.2% सड़े हुए फल है। हमें पता है, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया, एक क्लास में से 40% अगर बॉयज़ है, ठीक है ना, तो गर्ल्स कितनी है? आपको सर ये तो बच्चों वाला सवाल है, आप 100 में से 40 घटा लो। जब आप 100 में से 40 घटाओगे तो आपको 60 मिलेगा। 60% क्या है? 60% लड़कियाँ हैं। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर 25.2% फल सड़े हुए हैं तो आप 100 में से 25.2 घटा दो, 100 माइनस 25.2 कर लो आप। बिल्कुल सर। ठीक है, तो पहले आप 100 में से 25 घटा लो, 75 बच गया। फिर आपको 0.2 और घटाना है। अभी 0.2 और घटा लो, कितना हो गया? 74.8 हो गया। कितना हो गया? 74.8। तो 74.8 क्या हो गया? ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। पहला काम ये था। दूसरा, एक बच्चा ऐसे भी कर सकता था
कि वो क्या करता है, वो ऐसे करता नहीं सर देखो टोटल फल 1000 है, मैं तो सीधा उसी पे अच्छे फलों पे ही काम करूँगा। टोटल फल 1000 है, बिल्कुल है। 1000 में से आप तो 252 को घटाओ, बिल्कुल भी 252 को घटाओ, कितना बचेगा, 748 बचेगा। तो मैं तो सीधा 748 पे ही काम करूँगा, अच्छे फलों पे ही काम करूँगा। तो 748 कितने पर है, 748 सर 1000 पर है, तो 100 पे कितना होगा, मैं 100 से गुणा करूँगा सर। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बिल्कुल कितना आ जाएगा, 74.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 74.8% आ जाएगा। ये आपके सवाल का जवाब है। सवाल एग्जाम में आया हुआ है, अगली बार अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आप भी सवाल को करके आओगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका दिमाग बढ़ाएगा, और दिमाग बढ़ाए यानी बढ़ाए, सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ये बात महत्वपूर्ण है। मैं पानी पीता हूँ और एक बार देख लेता हूँ कितने बच्चे मेरे लायक हैं। बहुत कम बच्चे लाइव आए हैं, मतलब पैड कोर्स में बहुत कम बच्चे लाइव है, आप देख लो। कुछ बच्चे तो ढूंढते ही रहते बेचारे, कब क्लास है, कहाँ क्लास है। लाइव आता है, नोटिफिकेशन आता है, टाइम टेबल आता है। चलिए कोई नहीं, जो लाइव चूक गए हैं, जो लाइव आने से चूक गए हैं, वो रिकॉर्डेड में देख लेंगे इसी क्लास को। 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना है। हमें ज्ञात करना है सर कितने पर कितना। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात, देखो यूँ थोड़ी है एग्जामिनर हमेशा आपके सड़े हुए फलन, अच्छे फलन, 100 में से 40 सड़ गए, पीछे कितने बच गए वो बता दो। हमेशा वैसे क्वेश्चन नहीं देंगे। हाँ, वो किसी किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, इसमें समय दूरी का सवाल तो भारी दे देता हूँ, परसेंटेज एकदम छोटा दे देता हूँ, तो बच्चे को फंसा देते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज सरल दे दिया, समय और दूरी का भारी दे दिया। ठीक है, तो वैसे सवाल सरल भी आ गए। ये अच्छा सवाल है, भारी नहीं है, अच्छा है। हमें बताना है कि 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 आने वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना है। देखो सर प्रतिशत निकालना सरल है, कितने पर कितना, कितने पर कितना, या फिर आप कह सकते हो कितने में से कितना, एक ही बात है। कितने पर कितना है, कितने में से कितना। आप कहोगे सर, आप मुझे ये कहोगे ना कि आपके 600 में से 540 नंबर आए, तो आपने मुझे बताया कितने पर कितना या कितने में से कितना, तो मैं परसेंटेज निकाल दूंगा। आप मुझे यहाँ पर भी बता दो कितने में से कितना, तो मैं परसेंटेज निकाल दूंगा, इसमें क्या है। तो मैं कहूँगा देखो कितने पर कितना मतलब कितने में से, तो 40 में से। संख्याएं तो 40 है ना, अरे भाई संख्याएं तो 40 है। बात समझ में आ गई, हाँ सर 40 संख्या है। इनमें से आपको परसेंटेज की क्या डाल दो, आप समझे नहीं। CHAT चैट का मतलब तो क्या होता है, मतलब समझा नहीं मैं। सीट, नितेश जी सीट कहना चाहते हो क्या, सीट, SHEET सीट। ये तो होती है अपनी सीट, जो पेपर वाली सीट होती है जिसमें प्रश्न होते हैं। एक होता है SEAT सीट, इस सीट का मतलब होता है बैठना, बैठ जाओ, सिट, सीट। वो आप जो लिख रहे हो वो चैट, सब सीख लेना, इसमें क्या है, अपने भी नई सीखे हैं, अंग्रेजी अपनी भी कमजोरी है। चैट, चैट का मतलब होता है बातें करना, है ना, इस तरह से। तो आप सीट का कह रहे होंगे शायद। अब आप मुझे बताओ परसेंटेज की कौन सी सीट डालनी है, परसेंटेज की कौन सी सीट डालनी है, आप मुझे बताओ। क्योंकि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई तो फिर मैं उसका क्या जवाब दूँ। तो आप मुझे अच्छे से लिख के दो, अच्छे से लिख के भेजो, ठीक है। हेल्पलाइन पे मत भेजो, अभी भेज दो। चलो फिलहाल तो सर सवाल करते हैं, कितने पर कितना। सर देखो टोटल संख्याएं तो 40 है, क्योंकि आपको एक से लेके 40, देखो मैं बोर्ड दिखाया आज, दिख रही है क्या उंगली पे सबको निशान। 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना है। तो 1 से 40 में से मतलब टोटल संख्याएं तो 40 है, इन 40 में से निकाल के लाओ। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं सरल, इससे पहले मैं कह देता हूं 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में 3 के गुणजों का प्रतिशत बताओ। 1 से 10 तक में 3 के गुणजों का प्रतिशत बताओ। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक में जो 3 के गुणज हैं उनका प्रतिशत बताओ। तो आप कहोगे सर कितने पर कितना, आप क्या कहोगे, कितने पर कितना। हाँ सर कितने पर कितना, या फिर कितने में से कितना, एक ही बात है, कितने में से कितना। ठीक है, यहां पर आपका जवाब होगा सर कितने में से, तो टोटल संख्या है 10 है, बिल्कुल। आपको 3 के गुणज बताने हैं, 3 का गुणज होता है 3, 6, 9, 12 नहीं लेना है। क्यों,
1 से 10 तक का ही लेना है। तो 3 के गुणज कितने हो गए 3, मतलब हमें 10 में से 3 संख्याएं लेनी है। 10 में से 3 मतलब 30%। भाई आपको कितनी संख्याएं लेनी है 3, कितने में से 10 में से परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करो। बिल्कुल सर 100 से गुणा किया, 0 से 0 काट दिया, कितना आ गया 30%। 30% क्या आ गया उत्तर आ गया सर इसका, इस सवाल का उत्तर 30% आ गया। आगे बात समझ में? बिल्कुल ठीक है सर। हटा दो इसको, हटा दो सर, हटा दो। अपने सवाल पे आए ना सर, कितने में से कितना। टोटल संख्याएं तो 40 है ना। अब ये तो समझ में आ गया ना, मोरल ऑफ द स्टोरी तो समझ में आ गई। 1 से 40 तक की संख्याओं में से हमें ये संख्याएं खींचकर बाहर निकालनी है, लेकिन 1 से 40 तक का मतलब हो गया टोटल संख्याएं तो 40 है। गुरुजी आप इसको लिख के आप समय मत खराब करो, हमें ये पता चल गया कितने में से कितना, संख्याएं तो 40 है। ठीक है, कितना संख्याएं कितनी है 40 में से हमें कितनी लेनी है वो बताओ। हाँ सर, हमें सर वो ले लेनी है जिनके इकाई के स्थान पर, जिनके इकाई के स्थान पर, ये होता है इकाई का स्थान, ये होता है इकाई का स्थान, ये होता है दहाई का स्थान। ये क्या होता है भैया, यूनिट डिजिट इकाई का स्थान, और ये होता है टेंस डिजिट दहाई का स्थान, है ना। बिल्कुल दहाई का स्थान। जो बच्चे लाइब्रेरी में रहते हैं ना, उनका तो जीवन बहुत सरल है। वीडियो को वापस डाउनलोड करके आराम से देख लिया करो 2-3 बार, क्या है। और नेट वेट का तो दिक्कत होती नहीं है, डाउनलोड किया रख लिया और बाद में वापस देख लिया। ये इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान। हमें देखने 1 और 9 कितनी जगह आएगा 1 से 40 में। सर सबसे पहले 1 आ गया, बिल्कुल सर। 1 कहाँ कहाँ आता है पहले 1 देख लेते हैं। 1 में आता है सर, बिल्कुल। फिर 1 11 में आता है सर, 11 में आता है। फिर 1 21 में आता है सर, बिल्कुल आता है। 1 31 में आता है सर, बिल्कुल आता है। अब एक बात भूल गए सर आप, 11 क्यों, 12 13 14 15 16 17 18 19 सब में आता है ना सर। लेकिन भैया ये हमको लेने नहीं है, हमें वो ही लेने हैं। हमें मानवेंद्र जी, ये जो आपने बात बताई है ना, इसको आप एक बार कल 12 बजे हेल्पलाइन नंबर पे डाल दीजिएगा, ताकि रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, और मैं भी एक बार उनको बोल दूंगा। तैयार है पूरी, मतलब क्वेश्चंस तैयार है, क्वेश्चंस की PDF तैयार है। कल आपके कहते ही डलवा देंगे एक बार, है ना। सिर्फ आप दिन में एक बार याद दिलाएंगे, मैं उनको बोल दूंगा और वो डाल देंगे, है ना। चलिए, क्योंकि अभी थोड़ा क्या मैं खुद इंस्टीट्यूट में कम रहता हूँ। चलिए 1 11 21 31, आपने 12 क्यों नहीं लिया गुरुजी? अरे भाई इसमें दहाई के स्थान पर 1 है, हमें इकाई के स्थान पर 1 वाली संख्याएं लेनी है। आप तो बहुत समय ले रहे हो सर एक सवाल को हल करने में, क्या करें भाई, आनंद लेना पड़ता है जीवन में चीज़ों का। अब हमें 9 वाले देखने, इकाई के स्थान पर 1 वाले तो हमने देख लिया, इकाई के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर 1। ठीक है, अब हमें 9 वाली देखनी है, 1 या 9 वाली, या तो 1 वाली या 9 वाली। 9 वाली देखो सर, पहली तो 9 है, बिल्कुल है। 9 के बाद 19 है सर, 19 में भी इकाई के स्थान पर 9 है। उसके बाद 29 है सर, बिल्कुल है। और उसके बाद क्या है सर, 39 है। तो देखो 4 संख्याएं तो ये थी और 4 ये थी, तो टोटल कितनी संख्याएं, 8 संख्याएं। ये सवाल किस चीज से जुड़ा है, ये सवाल किस चीज से जुड़ा है? ये सवाल जुड़ा है, ध्यान से सुनना, ये सवाल किस चीज से जुड़ा है? ये सवाल जो आपका जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है ऑब्जर्वेशन पे संबंधित, कि आपने ऑब्जर्वेशन किया। इसने 1 से 40 तक का ही क्यों लिया एग्जाम में, क्योंकि बेसिक लेवल का एग्जाम था, तो इसे पता था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लूँगा लंबा चौड़ा, तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, बच्चों को बहुत सारे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ तक बच्चा आसानी से पहुँच जाएगा, जिसको बस ये ज्ञान होगा कि मुझे 12 क्यों नहीं लेना है, मुझे 13 क्यों नहीं लेना है, इन लोगों को मुझे क्यों नहीं लेना है, मुझे 14 को क्यों नहीं लेना है, मुझे 15 को क्यों नहीं लेना है, मुझे 16 को क्यों नहीं लेना है, एक तो इसमें भी आता है, मुझे 17 को क्यों नहीं लेना है, मुझे 18 को क्यों नहीं लेना है, मुझे 19 को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो 1 आ रहा है वो इकाई नहीं दहाई के स्थान पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, वो दहाई के स्थान पर आ रहा है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो टोटल कितने हैं, टोटल ऐसी संख्याएं 8 है, कितने में से, 40 में से। यही बात हो गई, बिल्कुल सर 8 है 40 में से। 8 40 में से तो बहुत सरल गणना होगी, 100 से गुणा करो, गुणा 100 कर दिया, बिल्कुल सर। 8 एकम 8, 8 पंजा 40, 5 दूनी 10, 20% क्या आ गया, 20% आपके सवाल का उत्तर आ गया। किसी ने उत्तर दिया क्या इसका, पहले तो ये बोलो, बाकी बातें तो बाद में। किसी बच्चे ने अगर इस सवाल का उत्तर नहीं दिया है तो सोचो और तैयार रहो, बेसिक लेवल के एग्जाम में आया हुआ सवाल है और आपको ऐसे सवाल बेसिक लेवल के एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला सवाल भी थोड़ी सी कैलकुलेशन का है। सर कैलकुलेशन के सवाल ज़्यादा क्यों ला रहे हो? देखो कैलकुलेशन अगर यहाँ करना सीख जाओगे ना थोड़ी, तो एग्जाम में थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ये
वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। हमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, हमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो हम कहेंगे कितने पर कितनी वृद्धि हुई, हम कहेंगे भैया कितने पर कितनी वृद्धि हुई, तो कितने पर कितनी वृद्धि हुई ये बता दो तो हम प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर देंगे। तो कितने पर, तो 45,000 पे, क्योंकि प्रारंभिक राशि 45,000 थी, ये मूल राशि थी, ये प्रारंभिक राशि थी। इसके क्या क्या नाम है, इसका नाम है प्रारंभिक राशि, इसका नाम है मूल राशि, है ना, इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट नंबर। 45,000 से कहानी शुरू हुई सर, हमें सिर्फ वृद्धि बतानी है कि कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। तो 45,000 में कितनी वृद्धि आप देख लो, 3,150। 48,150 में से आप 45,000 घटा के देख लो, जैसे भी आपके गणित में घटाते हैं वैसे। इसमें से राशि आपने घटाई तो कितनी वृद्धि हो गई, 3,150 की वृद्धि होगी सर। ये तो अभी तक तो कहानी सरल है सर। 3,150 है कितने में से, 45,000 में से, तो हम ऐसे लिख लें सर, बिल्कुल 3,150 बट्टा में लिखा है 45,000, बट्टा में क्या लिखा है 45,000, गुणा में लिखा है 100, बिल्कुल सर। देखो अच्छी बात क्या सर बताऊँ आपको, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए, अब सिर्फ इतना ही करने पे उत्तर आ जाएगा। ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, इतना तो हमें पता है, ठीक है, बिल्कुल। 5 नम 45, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 9 साता की 63, 9 साता की 63 मतलब 7%, 7% आपके सवाल का जवाब है। इतना सिंपल सा काम करना था। देखो भाई, जिन लोगों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो इनके उत्तर तो दो, आप तो उत्तर नहीं दे रहे हो अगर पहले पढ़ा हुआ है तो, ऐसे क्या बात होगी फिर। अगला सवाल, हमने प्रारंभ के 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, हमने प्रारंभ के 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट थे। अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करो, 100 से किसे गुणा करो, एक राशि को अंश में लिखो, एक राशि को हर में लिखो, उसे 100 से गुणा करो, आप परसेंटेज ज्ञात कर लो। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि आपको प्रतिशत दे रखा है कि इतना प्रतिशत ज्ञात करो, तो प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, फिलहाल हमारे सामने जो सवाल है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सब कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं सवालों के माध्यम से। आप कहोगे सर आपने जो पिछली बार परसेंटेज कराया था तो आपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये बताया था, आज आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये बता रहे हो। अरे वो तो मैंने अरेंज किया ना, वहाँ भी, यहाँ भी मैं अरेंज कर रहा हूँ, कुछ रोचकता बढ़ाने के लिए, कुछ नवीनीकरण लाने के लिए, कुछ सवालों के माध्यम से। सवाल क्या है, 45% ऑफ 360 प्लस 30% ऑफ 40 इक्वल टू 25% ऑफ एक्स। कह रहा है 360 का 45%, 360 का 45%। तो आप मुझे बताओ कि 360 का 45% कितना होगा। आपको सर 360 गुणा 45/100 ऐसे लिख लो सर, आप तो लिख लिया भाई, प्लस 400 का 30%। आपको सर देखो इसमें आप पेन को हाथ नहीं लगाएंगे, उसमें आपने लगाया कोई बात नहीं, इसमें आप हाथ नहीं लगोगे पेन को। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज हटेगा बट्टा 100 लगेगा, 2 0 कट जाएंगे, 4 × 12 120 आ जाएगा। तो ये तो आप सीधा 120 लिखो, लिख दे भाई जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। यहाँ लिखा है सर 25% ऑफ एक्स, ये जो हाँ टाइप देखो सब कर बता दूंगा, निश्चिंत रहो, जब पूरा करूँगा तो बताऊँगा सब। उस टाइप का सवाल, उस टाइप का सवाल, उस टाइप का सवाल, थोड़ा मेमोरी एनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 25% ऑफ एक्स, देखो 25%, तो 25% इसलिए 25/100 लिख दिया, क्योंकि अपने को परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 लगेगा ही लगेगा, ठीक है बिल्कुल। और गुणा में लिखा है एक्स। अब कुछ बच्चे थोड़े से होशियार होते हैं, अगर आप भी जब थोड़े से होशियार हो जाओ थोड़े दिन बाद, तो आप इस बात को सीधा पकड़ना। कैसे? ध्यान से देखो, 25% जो होता है ना वो 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। अब खुद बाप बताओ, 50% जो होता है आपका वो आधा होता है। 50% क्या होता है? आधा। मैंने कहा था ना, ये जितनी भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन है ना, वो मैं सवालों के माध्यम से धीरे धीरे लाता हूँ। ये हमारे साथ मेरा रूल है, मैं इसका कोई चार्ट वार्ट बना के पहले याद नहीं करवाता हूँ आपको, ठीक है ना, बिल्कुल। ये मैं सवालों के माध्यम से ला रहा हूँ। 25% 1/4 का, किसका 25%? 25% किसका? 1/4। 25% सॉरी, 25% को बोलते हैं 1/4, ये कहना चाह रहा था। अगर कहीं लिखा है a का 25%, क्या लिखा है? a का 25%, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए a का 1/4। a का 1/4 मतलब a/4 लिखना है, अपने दिमाग में पहले से सेट होनी चाहिए बात। क्या? अगर कहीं लिखा हुआ है कि p का 25% बताओ, तो आपको सर इसमें कुछ नहीं, मैं p/4 लिख लूँगा सीधा, मैं लिख लूँगा p/4। तो आप ये कर लोगे पहले ही, तो आपको थोड़ी सी गणना कम करनी पड़ेगी। नहीं तो आप क्या करोगे, p का 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100,
p को 1 से गुणा करोगे बटा में 4 लिखोगे और p बटा 4 लिखोगे, है ना। तो इसके लिए पहले से तैयार रहिए। हाँ सर पहले से तैयार है, इतनी छोटी सी बात है, इसके लिए क्या डरना। तो यहाँ पर भी लिखा था x का 40%, क्या लिखा था x का 40%, जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं 40% ऑफ x, क्या लिखते हैं 40% ऑफ x, तो सॉरी 25% था, वो 2/5 होता है। x का 25%, x का 25%, तो x का 25% लिखना है, ठीक है, वो x बटा 4 होगा। इसे आप ये भी कह सकते थे 25% ऑफ x, 25% ऑफ x, ये अंग्रेजी में बोल दिया। इतनी सिंपल सी बात है क्या सर? हाँ ये तो बड़ी सिंपल सी बात है सर। तो लो सर आप एक काम करो, छोड़ो ये फालतू का काम छोड़ो, आप लोग फालतू काम छोड़ो, आप इसे लिखो x बटा 4, लिख दिया भाई x बटा 4, लो आपकी इच्छा है ना, बिल्कुल। इसको भी सोल्व कर लें सर, यहाँ ला के सोल्व करते हैं भाई। 360 का 45% इंटू 45 बटा 100, बिल्कुल सर। देखो सर आप 0 से 0 काटो, काट दिया भाई। अब आप काटो सर 5 से, 5 दूनी 10, 5 9 45, बिल्कुल सर। अब आप 18 से काटो सर, बिल्कुल 18 इंटू 9, जिसको पढ़ा याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है वो भी ठीक है, नहीं याद है वो आराम से कर लेगा, इसमें क्या है। तो कितना आ गया 162, कितना आ गया सर 162, यहाँ आ गया सर, यहाँ आ गया 120, बिल्कुल सर, इक्वल टू x/4। जब मैं चैप्टर करा दूँ ना तो आपको बेसिक लेवल की किसी भी सीट में आपके आसपास की कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोगों के एग्जाम के क्वेश्चन की कोई भी क्लास कोई सवाल दिख जाए ना, तो आप मुझे बता देना कि सर आपने पूरा करा दिया, अभी 4 5 10 15 20 50 100 सवाल है, मुझे नहीं आते, मैं सब कराऊंगा आपको। हाँ मैं ये ज़रूर बता दूंगा कौन से एग्जाम में कहाँ तक पढ़ना है, ये सब एग्जाम में अभी तो शुरू हुई है कहानी, ठीक है ना, बिल्कुल सर। देखो सर कहानी ये है कि आपका ये आ रहा 282, ठीक है सर। देखो सर बट्टा 4 इधर आके गुणा 4 हो जाएगा, बिल्कुल सर, और यहाँ आपके x लिखा है सर 4 दूनी 8। पहले तो आप इकाई अंक देखो, अगर 8 एक जगह है ना तो सर आगे मत बढ़ो आप, नहीं सर आगे नहीं बढ़ेंगे। गणना करते वक्त हमेशा हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि इकाई का अंक क्या है, कितने का गुणज है उत्तर। यहाँ हमारे सामने एक बात लिखी थी कि 282 गुणा 4। हम एग्जाम में बैठे हैं, 4 दूनी 8, पीछे 8 वाला उत्तर है, आपने भले 5 सेकेंड ही बचाए हैं ना गणना के, तो भी अच्छी बात है। पीछे 8 वाले 2 होते तो पूरा चेक करते, पीछे 8 वाला तो एक ही है सर, तो हमें ज़्यादा चेक नहीं करना सर। लो जाइए आपका उत्तर आ गया बिल्कुल। आई होप हर बच्चे को ये सवाल समझ में आ गया, सिंपल सवाल है, कुछ कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर भी सीखे होंगे, धीरे धीरे हम सब कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लगे आते एक काम कर लेते हैं, हम 12.5% का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 12.5% जो होता है ना वो 1/8 होता है। मैं ज़्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब अपने को पता है 12.5% 1/8 होता है, तो हमारे दिमाग में एक बात रहे कि मुझे कोई कहेगा ना कि x का 12.5% निकालो, ठीक है, तो मैं उसे x/8 लिख दूंगा, मैं उसे लिखूंगा x का 1/8, और वो फाइनली जाके क्या हो जाएगा x/8। तो मैं पहले दिमाग में रखूंगा, जब भी मुझे कोई कहेगा ना इसका 12.5% निकालो, तो मैं उसका 1/8 निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा? उसका 1/8। मतलब अगर कितना मज़ा आ जाए कि अगर कोई मुझे कहे कि 1600 का 12.5% निकालो, और मैं कितना खुश हो जाऊँ कि मुझे सर ने कहा था कि 12.5% निकालना हो या 1/8 से गुणा करना हो, एक ही बात है। तो मैं तो इसे 1/8 से गुणा करूँगा, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 200 मेरा उत्तर आ जाएगा, और मेरी गणना बहुत सरल हो जाएगी। तो याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे सर। 12.5% को क्या बोलते हैं? 1/8 बोलते हैं। और 12.5% निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/8 से गुणा कर देंगे। ऑफलाइन वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑफलाइन वाला फील आना जरूरी है, ध्यान रखना है ना। चलिए अगली क्लास में फास्ट चलूँगा, थोड़ा धीरे नहीं चलूँगा, ध्यान रखना। वो सीजीएल वाले बच्चे चला, सीजीएल हम होशियार हैं, उनके लिए थोड़ी तेज चल लेंगे, और क्या। 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम हो गई। यदि 3190 कम लोग मैच देखने आए तो 2014 में कितने लोग मैच देखने आए थे? क्या सवाल है, बात को समझना पड़ेगा भैया। कहानी क्या है? 2015 में 11% लोग कम आए, कहानी ये है। पहले तो गुरुजी आप एक बात बताओ, कहानी कहाँ से शुरू हुई? 2014 से या 2015 से? अगर 2014 और 15 साथ में है ना, तो कहानी 2015 से नहीं शुरू हुई है, 2014 से शुरू हुई है, ठीक है सर। तो लो सर, हम भी 2014 से कहानी शुरू करते हैं और 2015 पे आ जाते हैं। पहले हम अपनी कहानी तैयार करके देखते हैं मैटर क्या है। मैटर ये है भैया, 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति जो है पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम हुई है। 2015 में
पिछले वर्ष से, मतलब 2014 से। 2015 में कम हुई है, कहाँ से? पिछले वर्ष से, मतलब 2014 से। मान लो सर 2014 में 100 लोग देखने आते थे, आप कह रहे हो 11 की कमी हुई है, 100 का 11 11 ही होता है। माना 100 इसलिए लिखते हैं क्योंकि परसेंटेज हम 100 पे ही निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो 100 का 11% कितना हो गया सर? 100 का 11% 11 हो गए, पीछे लोग कितने बच गए? 89। तो हमारे को यहाँ 3 आंकड़े पता चले हैं सर। 2014 में माना कि 100 लोग आए थे, 2015 में माना कि 89 लोग आए थे, और जो कमी हुई है माना कितने की है? 11 लोगों की। सर आपका सवाल तो कह रहा है 3190 लोगों की कमी हुई है। हाँ, तो ये 11 के बराबर है। जो ये है इसके नीचे लिख दो आप, और जो आपको ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? जो आपको ज्ञात करना है उससे आप गुणा कर दो। 3190 बट्टा में 11 गुणा में क्या करना है? तो 2014 में कितने लोग देखने आए थे? देखो 2014 में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुणा कर रहा हूं। अगर सवाल कहता कि 2015 में कितने लोग देखने आए हैं, तो मैं इस सवाल को ऐसे करता, 2190 लिखता, बटा में 11 लिखता। क्यों? इतने लोग कम आए ना देखने के लिए, 3190 लोग कम आए। हाँ ईश्वर सिंह, आप अभी तो आए हो, अभी तो आप आए हो, और अभी तो मैंने कुछ समझाया भी नहीं है। अगर आप इस क्लास के फर्स्ट पहले उससे आए हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा और समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज तो आज ही शुरू किया है, और यहाँ मैं एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान दे दो, आप हल्का सा इस बात का ध्यान दे दो कि आप चैप्टर के प्रारंभ में आओ, ठीक है ना, क्लास के शुरू में आओ। आप क्वेश्चन नंबर बीच में एंटर हो गए ना, आप शुरू में आओ। कल से आपके लिए एक छोटा सा नियम बता रहा हूँ मैं, ठीक है ईश्वर सिंह, मैं आपके लिए एक बहुत छोटा सा नियम बता रहा हूँ। कल से आप क्लास के प्रारंभ में आओगे और आते ही बोलोगे प्रेजेंट सर। जैसे ही मैं आके क्लास शुरू करूँगा आप मुझे प्रेजेंट सर ज़रूर बोलोगे। और उसके बाद अगर आप कहोगे किसी क्वेश्चन पे बीच में आके, जैसे आपने ऑफलाइन में होता है, बच्चा शुरू से क्लास में बैठा है और उसको कोई डाउट नहीं आया, मैं 10 बार समझाऊंगा, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप क्लास के बीच में आए और आपको ये नहीं पता है जो ये है इसके नीचे लिखना है, जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना है, तो समस्या आएगी भैया, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, मैंने तो बहुत छोटी छोटी बातें समझाई है अभी तो जो चैप्टर के वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो सरल शिफ्ट्स में आए हैं, जो टफ शिफ्ट्स में सवाल आए ना, वो तो मैंने लिए ही नहीं है अभी तक, ये ध्यान रखना आप, है ना। ये इतने लोग कम आए, हमारे हिसाब से तो 11 लोग कम आए, तो ये 11 के बराबर है। अगर मुझे 2014 के लोगों की बात करी थी तो मैंने क्या किया, 100 से गुणा किया। अगर सवाल 2015 के लोगों की बात करता तो 2015 के लोग कितने थे? 89 थे, तो मैं 89 से गुणा करता इसको, ठीक है ना। अगर सवाल ये पूछता तो उत्तर ये होता। अगर सवाल ने 2014 का पूछा है, ये 2014 का पूछा है, तो उत्तर ये है। बात समझ में आई? बिल्कुल। 11 दूना 22 और 11 नम 99, पीछे लग गया 0, ठीक है ना, और पीछे लग गए 2 0, तो 29,000 के आगे अपने सवाल का जवाब आ गया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यह आपका सवाल था, बड़ा सरल सा सवाल था, बड़ा सरल सा उत्तर था, अगर आप प्रारंभ से बैठे हैं तो, ठीक है। चलिए, क्लास का टाइम आप मतलब आप कम से कम आपको है ना, इतनी आपकी ड्यूटी है कि 6 बजे एक बार ऐप खोल के ये ज़रूर देखो कि सर की क्लास कितनी बजे है ना, कि 8 बजे हैं, 8:30 है, 9 है। अभी क्या मेरे माताजी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं ना थोड़ा मुझे उनका ध्यान देखभाल करनी पड़ती है, जैसे उन्होंने हमारी बचपन में करी थी, है ना। तो थोड़ा टाइम इधर उधर होता है क्लास का, कभी 8 की, कभी 8:30, कभी 9, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शेड्यूल रहूँ, और टाइम पे आपको टाइम भी बताया जाता है कि भाई इतनी बजे आपकी क्लास है। आज आपको टाइमली सुबह ही बता दिया था कि क्लास 8:30 बजे होगी, है ना। तो आप 6 बजे एक बार टाइम टेबल देख लो ना। पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में क्रिकेट स्टेडियम में औसत उपस्थिति 15% बढ़ गई। अगर 2012 में इतने लोग अधिक आए थे तो 2011 में कितने लोग आए थे? पहले तो कहानी कहाँ से शुरू हुई, अभी देखो आपको समझ में आएगा। कहानी कहाँ से शुरू हुई? सर 2011 से हुई, तो पहले 2011 लिख दो, 2011 लिख दी। खत्म कहाँ हो रही? 2012 में हो रही। क्या रिजल्ट रहा? सर 15% बढ़ा है, इसमें प्लस 15% हुआ। इसमें जितने भी लोग आए, हमें नहीं पता कितने आए, इसमें 15% अगर बढ़ाया हमने तो इतने लोग हो गए, ठीक है। तो प्रारंभ तो 2011 से ही हुआ, तो प्रारंभ में 100, माना कि यहाँ 100 लोग आते थे, ठीक है। आप कह रहे हो 15% बढ़ गए हैं, और 100 का 15% 15 होता है। चूंकि प्रतिशत 100 पे ही निकाला जाता है तो 100 का परसेंटेज सीधा होता है, ठीक है। क्या कहा? हाँ, जो 7 नंबर सवाल है ना, उसके जैसे का जैसे 8 नंबर सवाल है,
जो 7 नंबर सवाल और जो 8 नंबर सवाल है ना, वो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए आप 8 नंबर को समझ लो एक बार अच्छे से। तो आपका 7 नंबर अगर किसी में डाउट है तो यहाँ पूरा हो जाएगा। दोनों एक जैसे सवाल इसीलिए लाया हूँ मैं, इसको 2 बार ये ऐसे सवाल 2 लाया हूँ, किस लिए देखो आप बताओ ज़रा। अच्छा मुझे बताओ, कहानी कहाँ से शुरू हुई? 2011 से शुरू हुई। कहाँ पहुँची? 2012 पे पहुँची। 7वें सवाल के बारे में वापस बात करूँगा एक बार, लेकिन पहले मुझे कहानी कहाँ से शुरू हुई? सर 2011 से शुरू हुई। कहाँ पहुँची? 2012 पे पहुँची। हुआ क्या? 15% बढ़ गए। अच्छा मुझे बताओ, ये 2110 लोग कौन से? जो 2011 में 12 में आए तो वो 2011 में आए वो नहीं सर, ये इनका अंतर है। ये क्या है? इनका अंतर है। इस अधिक वर्ड को समझो। मैं कह रहा हूं आप हो ए और आपका भाई ब्रदर है बी। ए बी से 40 अधिक है। ए बी से 40 अधिक है, मतलब 40 अधिक है, मतलब 40 रुपये अधिक है, धन है, राशि है, कुछ भी मान लो, उम्र तो नहीं है 40 अधिक। ए बी से 40 अधिक है, अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये 40 किसको बता रहा है? क्या 40 ए को बता रहा है? क्या 40 बी को बता रहा है? नहीं सर, 40 अंतर को बता रहा है। किसको बता रहा है? अंतर को। तो पहली बात एक हमारे दिमाग में आ गई, और वो क्या है? ध्यान से सुनो। अगर कम और ज़्यादा लिखा होता है ना कहीं पे, इतने कम है, इतने ज़्यादा है, अधिक है, तो ये चीज़ें किसको बताती है? ये राशियाँ किसको बताती है? ये शब्द किसको बताते हैं? ये शब्द अंतर को बताते हैं। किसको बताते हैं? अंतर को। ठीक है सर। 2011 में कुछ लोग आए सर, बिल्कुल। 2012 में कुछ लोग आए, बिल्कुल। 2012 में सवाल कर रहा है 15% लोग बढ़ गए। अब हम अपनी प्रतिशत की भाषा में बात करते हैं कि माना कहानी शुरू 2011 से करेंगे। पहले 2011 आया था, इसलिए इसमें कहानी शुरू करेंगे। माना 100 लोग थे, आप कह रहे हो 15% बढ़ गए, और 100 का 15% 15 ही होता है सर। अगर कुल लोग 100 थे तो 15 बढ़े, तो अब हो गए 115 लोग। कितने हो गए? 115 लोग। बिल्कुल, हाँ। सवाल हमारे को दे रहा है 2160। अब मैं देखूंगा इसके नीचे क्या लिखना है। अब मुझे बताओ, ये 2160 ये है या ये है? आपको क्या सर ये है? क्यों? ये कह रहा है 2160 2160 लोग अधिक आए। अधिक हमने माना है प्रारंभ में लोग 100 थे, अंत में लोग 115 है, 15 लोग अधिक आए हैं। ये हमने परसेंटेज की स्टोरी तैयार करी है। हम कह रहे हैं सर 15 लोग अधिक आए हैं, तो इसका मतलब ये 15 के बराबर है। बिल्कुल। हमसे पूछा गया 2011 में कितने लोग थे, मतलब ये 2011 में हमने कितने लोग माने? 100 लोग माने, तो हमने 100 से गुणा कर दिया। सिंपल। जो ये है इसके नीचे लिखना है, जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना है। पहली बात, जो लोग नए बच्चे आए हैं, वो जब आप अपना कोर्स खोलते हो तो उसमें एक ही ऐसा आइकन है जिसमें मेरी फोटो लगी हुई है ऊपर आइकन के ऊपर। बाकी सब में तो सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, एक में मेरी फोटो लगी हुई है। अच्छा, एक उसके नीचे गणित लिखा हुआ आइकन और भी है, जिसमें मान लो पुरानी गणित पढ़नी हो। पुरानी गणित मतलब सर, पुरानी मतलब इससे जस्ट पहले के बैच की है, रिकॉर्डेड है। मैंने रिकॉर्डेड मतलब उस बैच में लाइव पढ़ाई थी, लेकिन आप उस बैच की पढ़ना चाहो, थोड़ी मैं पहले पढ़ लूँ, मेरी तैयारी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ना चाहता हूँ तो वो पढ़ लो। मुझे थोड़ा आता है, मैंने पहले ऑफलाइन कोचिंग कर रखी है तो वो पढ़ लो, और ये लाइव भी पढ़ लो। जहाँ मेरी फोटो लगी वहाँ सबसे ऊपर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो लिखा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो की क्लासों को बहुत सीरियस पढ़ना भी है, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल सर। 2160/15 गुणा 100। ठीक है सर। अब 15 का पाड़ा बोला जाए? बिल्कुल बोला जाए सर। सर 100 से गुणा क्यों किया? 100 से गुणा किया क्योंकि 2011 के लोग बोले हैं। अगर 2012 के लोग बोलते तो मैं 15 से गुणा करता, 115 से गुणा करता। 15 एकम 15 कितना है भाई? 15 एकम 15। ठीक है सर। कितना बच गया? 6 बच गया सर। 6 15 चौके 60, 15 चौके 60, 6 बच गया, 15 चौके 60। ठीक है, 0 0 14,400 हमारे सवाल का उत्तर है। ये कार्य हमारे को करना है। कुछ बच्चों ने उत्तर भी दिया है, बहुत ही अच्छे। ठीक है, 8 का ए पूजा जी ने उत्तर दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगले सवाल की बात करी जाए। एक कच्चा घड़ा हूं मैं। सेल्वराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 38 लाख रुपए की वन टाइम पेमेंट की। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसने पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी? सवाल समझना है, बाकी तो क्या है। देखो यहाँ क्या सिस्टम है, सवाल पढ़ते। प्रदीप जी वेलकम। आदित्य जी आपने कहा था 7 नंबर क्वेश्चन रिपीट करो। बताओ 7 रिपीट करने की जरूरत है क्या? अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, फिर भी कर देता हूँ। एक 10 सेकंड में कर देता हूँ। 2014 में इतने लोग आए, इसने कहा 11% कम हो गए तो 2015 में इतने आए। यहाँ 100 आए, 11 कम हो गए तो 89 हो गए। उसने कहा कि
3,190 कमाए, तो ये 3,190 किसके बराबर है? 11 के बराबर है। किसके बराबर है ये? 11 के बराबर है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल। हमें ज्ञात करने 2014 वाले लोग जो 100 के बराबर, इसलिए 100 से गुणा कर दिया। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई है। यहाँ कहानी क्या है, ध्यान से देखते हैं। पहले तो स्टोरी क्या है, ये फ्लैट क्या है, वन टाइम पेमेंट क्या है, चाबी मिलने वाली बात क्या है। ये है, आपने कोई फ्लैट खरीदा है तो खरीदने की एक कंडीशन हो सकती है। डाउन पेमेंट की स्टोरी नहीं है यहाँ पे। ये बैंक की इंस्टॉलमेंट या बैंक के आपने पैसे लेके या इंस्टॉलमेंट में फ्लैट नहीं खरीदा है। यहाँ पे आपने क्या किया, फ्लैट खरीद लिया, कुछ पैसे दिए, ठीक है। दो तरह का पेमेंट होता है। दो तरह का पेमेंट कैसे होता है? एक तो साई देते हो आप। साई किसको बोलते हैं? अब हो सकता है सब लोगों की लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास महाराष्ट्र के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारा दिल्ली के भी हैं, राजस्थान के भी है, यूपी के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के, सब जगह के बच्चे हैं अभी लाइव में, ठीक है, एमपी के भी है। तो चलो, एडवांस पेमेंट, एक वर्ड है एडवांस पेमेंट, ठीक है। एडवांस पेमेंट दो तरह का होता है। जैसे आपने कहा, एक डीलर ने आपको फ्लैट दिखाया कि भैया देखो ये फ्लैट आपको देंगे, अभी ये तैयार हो रहा है, थोड़े दिनों में आपको एकदम ही मतलब शानदार दिखेगा ये। आपको बोले भैया 10% पैसे ले ले। कितने का? 1 करोड़ का है, हाँ 10 लाख ले ले। ठीक है, उसने कहा भाई ठीक है 10 लाख दे दो आप। 10 लाख ले लिए, जिस दिन अंदर आऊँगा 90 लाख और दे दूँगा। सिंपल। मैं कोई तेरे से उधार नहीं ले रहा हूँ ना, कोई डाउन पेमेंट कुछ समझ तो इसे, भले आप डाउन पेमेंट समझो अलग बात है। मैं कोई किस्तों में भुगतान नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, तूने फ्लैट दिखाया है, अभी तो तू कह रहा है इसमें मैं दरवाजे लगाऊंगा, खिड़कियाँ लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, डेकोरेट कराऊंगा, और कल नहीं कराए तो ये काम कर 10 लाख रुपए ले ले, ठीक है। और बाकी का पैसा क्या करेगा? बाकी का जिस दिन अंदर घुसेंगे तब दे देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी उल्टी हो सकती है। आप गए, डीलर ने फ्लैट दिखाया, कागज़ रेडी, फ्लैट रेडी, सब होके हैं, एसी वेसी सब लग गया है, ठीक है। उसने कहा देखो भैया 1 करोड़ का फ्लैट है, 90 लाख तो दे दो अभी। जिस दिन अंदर घुसो उस दिन 10 लाख और दे देना, मेरे को थोड़े नल वल लगाने हैं इसमें अभी। 10 लाख आप जिस दिन अंदर घुसो तब दे देना। थोड़ी फिनिशिंग करवा रहा हूँ मैं, दरवाज़ों पे कलर करा के हैप्पी होम वगैरह लिख देता हूँ इस पर, एकदम इसको रेडी कर देता हूँ, तब आप मुझे बाकी के पैसे दे देना। तो ऐसी कुछ भी कंडीशन हो सकती है। हाँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन है। सेल्वराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख रुपए की वन टाइम पेमेंट करी और फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसने पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। बात समझे क्या? वो तो है अंकों की भाषा में और ये है अलग भाषा में, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। उसने 38 लाख दे दिए, 38 लाख उसने दे दिए और 5% उसको देने हैं। दो अलग अलग भाषा में है। ये संख्या, ये प्रतिशत है, तो दिए कितने? 95% दे दिए। आप पूरी प्रतिशत की भाषा में बात करोगे तो ये कहानी होगी, और हम यही तो करते हैं, प्रतिशत की भाषा में तो बात करते हैं। बिल्कुल। आपका सवाल कोई बात कह रहा था, लेकिन आप पहले बात को पकड़ के परसेंटेज में ले आए। सवाल एग्जाम में आया हुआ, मुझे गालियाँ नहीं दे सकते आप, और मुझे तो आप वैसे भी नहीं दे सकते, पाप लगेगा, ध्यान रखना। पाप पुण्य पे ही चलती है पूरी दुनिया, है ना। चलिए, मैंने कहा फ्लैट की चाबी मिलने से पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। 5% भुगतान करना था मतलब 95% भुगतान आपने कर दिया। आप फ्लैट देखने गए, फ्लैट बहुत तगड़ा लगा, चेक बनाया, 95% पैसा दे दिया, 5% भुगतान करना, ऐसा सवाल कह रहा है। हमने हमारे सवाल की प्रतिशत की भाषा को पकड़ा, हमने इसको नहीं पकड़ा, हमने हमारे सवाल की प्रतिशत की भाषा को पकड़ा कि भैया 5% का भुगतान बाकी है। अच्छा जी, 5% बाकी है, ठीक है। तो भुगतान हुआ कितना है? भुगतान सर ये हुआ 95% का, बिल्कुल। मतलब कुल तो 100% होता है, बिल्कुल। संख्या की भाषा में कितना भुगतान हुआ? संख्या की भाषा में भुगतान हुआ है 38 लाख का। वो हमारे पास कितने का है? वो हमारे पास 95% का है। और जो करना है वो किसके बराबर है? करना वो 5% के बराबर है। इतनी सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, एक बात समझ में आई क्या? कितने प्रतिशत भुगतान हो गया? सर 95% भुगतान हो गया। ये किसके बराबर है? ये 38 लाख के बराबर है। कितना भुगतान होना है? सर 5% होना है। ये कितने के बराबर है? तो वही तो आपसे पूछा है। तो ये लो, आप ऊपर लिख दो 38 लाख, लिख दिया सर 38 लाख। 38 लाख किसके बराबर है? ये 95% के बराबर है। जो ये है इसके नीचे लिख दो, सर ये 95% के बराबर है। और जो ज्ञात करना है वो, सर जो ज्ञात करना है वो आपका 5% के बराबर है। क्योंकि आपको टोटल फ्लैट कितने का है नहीं पूछा। अगर आपसे पूछते हैं ना कि टोटल फ्लैट कितने का, तो आप 100 से गुणा करते हैं। ये रहा टोटल फ्लैट, ये फ्लैट की टोटल कीमत, ठीक है। ये आपका जो भुगतान हो गया वो राशि,
जो आपकी भुगतान हो चुकी है वो राशि, या आपकी जो बाकी है वो राशि। ये कौन सी है सर? जो भुगतान हो चुकी है वो कितनी है? 95% बटा में 95 लिखा। जो ज्ञात करना है उससे गुणा करो, 5 से गुणा किया, 5 एकम 5, 19 5 95, 19 दूना 38, 2 लाख। 2 लाख का भुगतान अभी बाकी है। ये आपके सवाल का जवाब था। फ्लैट कितने लाख का है? 40 लाख का फ्लैट है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? बिल्कुल सर। अगला सवाल देखा जाए। अच्छा सवाल, देखो हम भाषा वाले सवाल कर रहे हैं, इससे हमारा बौद्धिक विकास होगा। मैं आपको रटे रटाए वो सवाल भी करा सकता था जो सोसाइटी में जो चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, फिर एग्ज़ाम वाले उनका कचूमर निकाल के एग्ज़ाम में नए सवाल लाते हैं। ये भी एग्ज़ाम क्वेश्चन है, ये लाए जाते हैं एग्ज़ाम में। सरिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, लेकिन 675 अंक ही मिले। उसे जो उम्मीद थी उससे उसे 5% कम अंक मिले। 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने थे? देखना, सवाल समझना, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिक लेवल वालों का दिमाग खोलने के लिए अच्छा सवाल है। बताओ सरिता कितने अंक लाई? सर सरिता अंक लाई 675, ठीक है सर। कितने लाना चाहती थी? 720 लाना चाहती थी। कितने अंकों से दिल टूटा है? 45 अंकों से टूटा है सर। उसने अपने घर आके बैठ के कैलकुलेशन करी थी, इसमें इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे, ऐसे करके उसने सोचा था। टोटल कितने अंकों का पेपर है हमें नहीं पता, टोटल कितने अंकों का पेपर है हमें नहीं पता, लेकिन सरिता ने घर आके सोचा कि 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी कि मेरे इस पेपर में 720 अंक आ जाएंगे। फिर जो हम सोचते हैं उससे थोड़ी बहुत कटौती हो जाती है। कई बार हम कई बार लास्ट कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, एग्जामिनर कई बार मूड ख़राब होता है तो भी नंबर काट लेता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है 1-2 बार, समझे, ठीक है। लेकिन उसे 675 अंक ही मिले। कितने मिले भैया? 675। उसे पक्का उम्मीद थी मुझे 720 अंक मिलेंगे, और मिले कितने? 675। ऐसा मेरे साथ भी होता बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, पुरानी बातें भूल जाते हैं। 45 अंक, ये क्या है 45 अंक? सर ये कम पड़ गए, ये कम मिले उसको उसकी उम्मीद से। इधर तो एक अलग ही कहानी चल रही है, उसे 5% अंक कम मिले। 5% किससे? गीता से, बबीता से, ममिता से, किससे? नहीं सर, खुद की उम्मीद से। उसे इतने मिलने की उम्मीद थी, उसे इतने मिले। प्रतिशत की भाषा में उसे 5% अंक कम मिले, लेकिन वास्तव में उसे 45 अंक कम मिले हैं। अगर प्रतिशत की भाषा में बात करी ना, सरिता प्रतिशत की भाषा में बात करने के मूड में थी, उसके सहेली नायक क्या हुआ? 5% नंबर पता नहीं मेरे कहाँ काट लिए। और यही सरिता अगर अंकों की भाषा में बात करने के मूड में थी तो उसने कहा मेरे 45 नंबर पता नहीं कहाँ काट लिए। दोनों बात बराबर है, दोनों बात सेम है। सरिता आज परसेंटेज के मूड में बात कर रही है तो वो कह रही है मेरे 5% पता नहीं कहाँ काट लिए, और वही अगर अंकों के रूप में बात कर रही है तो वो कह रही है मेरे 45 अंक पता नहीं कहाँ काट लिए। किसने? इसका मतलब ये 45 अंक किसके बराबर है? 5% के बराबर है। 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक लाने थे? तो देखो सर 5% जो है बेचारे, ये बेचारे 45 के बराबर है, बिल्कुल। तो जो 1% होगा सर वो 45/5 के बराबर होगा, सिंपल। और जो 90% होगा, ऐसा एक नियम में हम सिखा चुके हैं आपको, तो इंटू 90 सर। 5 9 45, 90 90 81, 810। आ रहा है कि ऑफलाइन वाला फील? 10 नंबर में 55 95 क्यों नहीं होगा? 95 कहाँ? क्योंकि आपने सवाल नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने सवाल नहीं पढ़ा। आदित्य शर्मा जी को मैं सवाल वापस समझा देता हूं। आप गए शादी में, वहां पता नहीं कितने लड्डू थे, 5% लड्डू आपने खाए, ठीक है, और मुझे साथ में ले गए, 90% लड्डू मैंने खा लिए।
ठीक है, कितने 90। तो अब आप कह रहे हो 95 से गुणा करें, ऐसा क्यों? दोनों अलग अलग बातें हैं ना। वापस करते हो, कहानी बैठी नहीं, कहानी वापस बनाता हूँ। कहानी बैठी नहीं, कहानी वापस बनाता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ। लो, अरे ये 5% क्या है? ये तो उसके उम्मीद से कम पड़े, वो अलग कहानी है। 90% प्राप्त करने एक अलग कहानी है। ये 5% अलग आंकड़ा है। ये 5% तो 45 को बता रहा है। वो कह रहा है इसको अगर 90% अंक लाने होते तो कितने लाने होते, समझे? हमें यहाँ पर जो 5% है वो किसके बराबर है? 45 के बराबर है। तो 90% किसके बराबर होगा? 810 के बराबर होगा। ये काम करना था। अब आप सवाल पढ़ो एक बार। उसको अपनी उम्मीद से 5% अंक कम मिले। कितने कम मिले? 5% उम्मीद से कम मिले। उम्मीद से अंकों की भाषा में कितने कम मिले? 45। इसका मतलब 5% किसके बराबर है? 45 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा? 45 बटा 5 के बराबर होगा। सवाल कह रहा है, ये चाहती है कि मुझे 90% अंक लाने हैं, तो आप 90 से गुणा करोगे। अगर ये चाहते मुझे 80% अंक लाने हैं तो 80 से गुणा करोगे। अगर ये चाहते मुझे 70% अंक लाने हैं तो 70 से गुणा करोगे। आपने 1% निकाल लिया ना, किसके बराबर है? ये आपका 1% 9 के बराबर है। जो 1% है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर है। कुल अंक कितने बताओ तो? कुल 100 होते हैं सर। 1% अगर इसके बराबर है तो कुल 100% किसके बराबर होगा? 900 के बराबर होगा। अगर कुल अंक पूछता तो हम 100 से गुणा करते। 1% 9 के बराबर है तो 90% किसके बराबर होगा? तो इसको हम 90 से गुणा करेंगे। किसके बराबर होगा? 810 के बराबर। ये कहानी यहाँ पर लगी। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और ले लीजिए। ये तो बड़ा टफ सवाल आ गया। रीता ने सोने का 15 ग्राम का एक आभूषण लिया और वो 71,820 में खरीदा, जिसने 12% का जीएसटी और गहना बनाने के प्रभार शामिल है। सोने का प्रति ग्राम मूल मूल्य क्या है? लीजिए, बात को समझना शुरू करना। ठीक है, चलिए। आपने क्या हुआ, आप इसके आंकड़े बाद में देखेंगे, पहले जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं उसको देखो। आप क्या हुआ, आप गए आभूषण की दुकान पे, ठीक है, और आपको एक छोटा सा आभूषण किसी प्यारे से व्यक्ति के लिए लेना था, और आपने उस छोटे से आभूषण को देखा तो उसके ऊपर लिखा था 20K। कितना लिखा था? 20K। ठीक है, और आप चले गए उसको देख के अपने घर, ठीक है, और घर जाके आपने खाया खाना। क्या खाया? खाना। खाने का टाइम हो गया, कुछ लोगों ने खा लिया और कुछ को खाना होगा। तो पहले बात को सुन लेना, पूरी स्टोरी पूरी ध्यान से सुन लेना। वापस रिपीट कर रहा हूँ 5 सेकंड में, बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी। 5 सेकंड वापस रिपीट कर रहा हूँ। आप गए किसी आभूषण की दुकान के बाहर खड़े थे, अंदर एक सुंदर सा आभूषण लगा था। आपने सोचा किसी अच्छे से प्यारे से व्यक्ति के लिए आभूषण ले लिया जाए। उस आभूषण के ऊपर लिखा हुआ था 20,000 रुपये। आप गए अपने घर, घर जाके आपने खाया खाना। इसका इससे क्या लेना देना है सर कि मैं घर गया, फिर मैंने घर जाके खाना खाया। खाना खाया दबा क्या आपने फुल, फिर आपने पिया 3 गिलास लस्सी, छाछ, दूध। 3 गिलास नहीं, 3 गिलास है वो। आपने क्लास पढ़ लिया होगा, आपको है ना कन्फ्यूजन होता पढ़ने में, कई बार मैंने ग्लास लिखा है। फिर भी आपने 3 गिलास लस्सी, और फिर आप आए सपने में। कहाँ आए? सपना। अच्छी सी नींद आनी शुरू हुई, उसके 2 घंटे बाद आप पहुँचे सपने में। और सपने में जब आए तो वापस आप उसी दुकान पे गए, और अब आप एकदम स्ट्रांग हो। अब आपके पास एक लेदर का लाइट ब्राउन, कैमल लेदर जिसको बोलते हैं, एक अच्छी सी सुंदर सी कंपनी का पर्स है। कहाँ हुआ पता ना? सपने में। और आपने वो पर्स निकाला और दुकानदार को बोला, भैया कितने पैसे का पेमेंट करना है? उसने कहा कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है बाबा, आप तो घर के ही आदमी हो, आप तो एक काम करो, आप तो
आप तो एक काम करो सर, आप तो 12 दूना 24 है ना, 12 दूना 24। आप तो एक काम करो, आप तो 22,400 रुपये दे दो और इस सुंदर सा आभूषण ले जाओ। आपने कहा साला सोने में भी बेईमानी। नमस्ते ऋषभ जी, नमस्ते, लेट आया। आपने कहा सोने में भी स्थित, मतलब सोने का आभूषण और मैं भी सो रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से 3 गिलास लस्सी पी के नींद में सपने में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इस आभूषण को लेने के लिए, ठीक है, इसमें भी बेईमानी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं जग रहा था और इसी आभूषण को देख के गया था, इसके ऊपर 20,000 रुपये छपा हुआ था, अब मैं आकर लेना चाह रहा हूँ तो आप मुझे कह रहे हो कि ये आभूषण 22,400 रुपये दे दो। भैया ये तो गलत बात है यार, आप तो सपने में भी बेईमानी कर रहे हो। सोना इधर सो क्या है, इधर सोना है, इसमें भी बेईमानी। उसने कहा भाई साहब बेईमानी नहीं कर रहे हैं, आप क्लास 8th में अच्छे से नहीं पढ़ के आए हो। क्लास 8th में हमने आपको सिखाया था GST VST के बारे में, सब इनकम टैक्स के बारे में हमने आपको क्लास 8th में सवाल सिखाए थे। क्या थे सवाल? क्या सर देखो, मान लो 20,000 रुपये का माल है और इस पे अगर 12% GST लग रहा है, और हम तो भले आदमी हैं, इस 12% GST में हमने हमारा जो मेकिंग खर्च है ना वो भी शामिल कर रखा है। मतलब हमारा जो बनाने का खर्च है ना, हमारी दुकान का, भले आदमी है, वो भी हमने इस 12% में शामिल कर रखा है। तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा ना। आपका टैक्स दिए बिना माल ले जाओगे क्या? आपने कहा नहीं, टैक्स दिए बिना कैसे ले जाएंगे, आप ले जाने दोगे। तो 20,000 का 12% तो 20,000 इंटू 12/100, 00 से 00 कट गया, 12 दूना 2400 रुपये का आप जल्दी से टैक्स दे दो सर, नहीं तो लोगों को सोचेंगे आपको इतना ही नहीं पता है। आपने कहा लो भैया लोगों को नहीं सोचना चाहिए, अपन तो वैसे भी सपने में, अपना कौन सा घर से लग रहा है। आपने 22,400 रुपये कर दिया भुगतान। आप आए घर आए अभी सपने में ही, और वो सुंदर सा व्यक्ति था, उसको आपने बोला कि देखो 22,400 रुपये का मैं आपके लिए सोने का आभूषण लाया हूँ। क्या? सोने का आभूषण, है ना। तो आपको कहा गया आभूषण तो 20,000 का था, हमें सब पता है, ठीक है। हमें क्या लुल समझे हो? आभूषण तो 20,000 का था, आप हमारे के लिए क्या बोल रहे हो कि 22,400 का आभूषण लाए हो। आपने कहा ऐसा नहीं, आप समझा नहीं, 22,400 का आभूषण है, 12,000 GST प्लस बनाने का खर्चा दुकानदार का जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो मूल खर्च कितने का है कितने का ये, ठीक है, कितने का ये? आपको देखो बहुत सिंपल बात है, माना कि प्रारंभिक मूल्य 100 है, माना कि प्रारंभिक मूल्य या मूल मूल्य या ओरिजिनल कीमत जो है वो है 100 रुपये है, बिल्कुल। इस पे क्या है, ओरिजिनल मतलब वास्तविक प्रारंभिक मूल मूल्य, इस पे 12% चीज़ें जुड़ गई तो 100 का 12% 12 होता है, बिल्कुल। इस प्रकार माल हमारे घर पे कितने में आया? 112 में आया, ठीक है, बिल्कुल। 112 किसके बराबर है? ये हमारे खरीद मूल्य के बराबर है जो हमने खरीदा है। मतलब यहाँ कोई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं चल रहा है, ये लाभ हानि नहीं चल रहा है। ये जो 22,400 रुपये है ना हमारा, ये जो 22,400 रुपये है ना, ये हमारा 112 है। हमारे अनुपात की भाषा में, हमारे परसेंटेज की भाषा में हमारा 112 है। अगर मूल मूल्य ज्ञात करना तो आप क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे तो आपका मूल मूल्य निकल जाएगा 20,000। ये बात आपको पहले आनी चाहिए इस सवाल को शुरू करने से पहले। इस सवाल को शुरू करने से पहले आपको ये बात आनी चाहिए कि आप आगे से पीछे और पीछे से आगे कैसे जाते हो। आप अगर 20,000 की कोई चीज़ है और आपको इस पर 12% टैक्स ऐड करना है, तो आप 20,000 पर 12% ऐसे टैक्स ऐड करो कि 100 रुपये की चीज़ है 112 की हो जाएगी। 20,000 अगर मूल राशि है और मूल राशि अगर 100 के बराबर है, तो अंतिम राशि जो है टैक्स लगने के बाद वो 112 के बराबर है, तो वो कितनी आ जाएगी? वो 22,400 आ जाएगी। बात समझ में आई क्या? एक बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, दूसरी आपको ये पता होनी चाहिए कि आप अंतिम राशि से प्रारंभिक राशि कैसे लाओगे। कि टैक्स जुड़ने के बाद ये 22,400 का है, टैक्स जुड़ने के बाद हमारी प्रतिशत की भाषा में ये 112 का है, टैक्स जुड़ने के बाद ये 22,400 का है, टैक्स जुड़ने के बाद ये 22,400 का है, टैक्स जुड़ने के बाद हमारी भाषा में 112 का है। इसका मतलब ये 22,400 112 के बराबर है। और जो मूल राशि है वो क्या? मूल राशि 100 है, इसलिए 100 से गुणा किया। तो आपको यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया ना कि भैया 100 है,
100 का हमने 20% बढ़ाया तो 120 आ गए। अब यहाँ से यहाँ वापस आने के लिए आपने ऐसा कर दिया ना कि मैं तो 120 का 20% कम कर दूंगा। आप 120 का अगर 20% निकालोगे तो 24 आएगा, और बाई चांस आपने गलती से इसमें से 24 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 96, क्योंकि आधार बदल गया है। इसमें आधार अलग है, इसमें आधार अलग है। आधार का ध्यान रखना होता है। यही कारण है कि हमें प्रारंभिक राशि से अंतिम राशि और अंतिम राशि से प्रारंभिक राशि लाते वक्त थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। एक बात तो ये होगी। आगे बात समझ में, आगे से लो अब सर वाले वापस आओ, पहले आप सवाल पे आओ। सवाल हमारे को कह रहा है सुनना, प्रश्न सुनना, बड़े आराम से सुनना। मैंने क्या किया सुनना, आधी बात आज करूंगा इस पे, आधी कल करूंगा। रीता ने सोने का 15 ग्राम, क्योंकि अगली क्लास का टाइम होने वाला है, बीच में 5 मिनट का ग्रेप तो चाहिए, 5 मिनट ही बचे हैं। रीता ने सोने का 15 ग्राम का एक आभूषण 71,820 में खरीदा, जिसमें 12% जीएसटी प्लस गहने का आभार लगा हुआ है। सोने का प्रति ग्राम मूल्य कितना है? पहले तो एक बात देखो, मैं बात ध्यान से सुनना। अगर 100 रुपये उसकी मूल कीमत है, मूल कीमत पूछ रहा है, ठीक है, अगर 100 रुपये इसकी मूल कीमत है, हाँ सर, तो 12% इसमें जीएसटी लगा हुआ है, तो ये 112 में बिका है। रीता ने इसे कितने में खरीदा है? 71,820 में। इसका मतलब ये जो 71,820 है ना, बिल्कुल ये किसके बराबर है? क्या ये इसके बराबर है? इसके बराबर है? इसके बराबर है सर, इतने में वो खरीद के लाई है, तो ये आपका 112 के बराबर है। अगर आप गुणा 100 करोगे तो इसका प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। गुणा 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। लेकिन ये 15 ग्राम का मूल्य है। ये कितने ग्राम का मूल्य है? 15 ग्राम का मूल्य है। ये 15 ग्राम का मूल्य आ गया। ये आपने 15 ग्राम का मूल्य निकाला। कैसे? कि सर 71,820 रुपये दिए, बिल्कुल दिए। 12% जीएसटी के साथ ये 112% का मूल्य था, बिल्कुल था। हमें प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से गणना। अब 15 ग्राम का मूल्य ये है, तो 1 ग्राम का मूल्य क्या होगा? 1 ग्राम का मूल्य होगा 71820 बट्टा 112। 15 भी बट्टा में चला गया, तो यहाँ बट्टा में 15 भी आ गया, और हमें इसे 100 से गुणा करना है, जिससे हमारा उत्तर आएगा। इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। बात मैंने पूरी समझा दी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आप समझ के आओगे। कल मैं इसी स्टोरी को वापस समझाते हुए यहीं से कहानी को शुरू करूँगा। मैंने पूरा उत्तर आपके सामने लिख दिया है, लेकिन समय हो गया है अगली क्लास का भी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आके क्लास को पढ़ा करो। जब आपने लाइव क्लास की डिमांड करी है तो फिर आप लाइव आया करो। कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, रिपीट करें। और एक बात और बता रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कई चीज़ें नहीं समझ में आएगी, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो को पढ़ना शुरू करो अच्छे से, उसके नोट्स बनाने शुरू करो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा, हम निश्चिंत रहना। जैसे मैंने कुछ आपको पर्सनल कारण बताए आज की क्लास में, उस वजह से थोड़ा धीमे हूँ मैं भी, ठीक है ना, लेकिन मैं बहुत स्पीड से उसकी क्लासें लाऊंगा, आप निश्चिंत रहना, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।